पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा है, विवाद इतना बढ़ गया है कि अब साथ रहना संभव नहीं है, आप पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं और शादी को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति में पति को कौन-कौन से स्टेप लेना चाहिए, तत्काल कौन-कौन से काम निपटा लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और देर इतनी हो जाए कि पत्नी के द्वारा लगाए गए केसेस में उलझ के रह जाए और 10, 20, 50 साल तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़ जाए या फिर कभी डिवोर्स ही ना मिले या फिर ये भी हो सकता है कि सजा हो जाए या बाद में पछताना पड़े। तो चलिए आज के स्टडीज़ के इस लेक्चर में आपको डिटेल में लेके चलते हैं कि शादी से परेशान हो चुके हैं, शादी खत्म करवाना चाहते हैं, अब साथ रहना संभव नहीं है, तो तत्काल पति को कौन-कौन से काम निपटा लेने चाहिए। जय जिनेंद्र हूँ, केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले पति को अपने घर में रखे हुए कीमती सामान, जेवर, सोना, चांदी, डायमंड इसको सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहां पर पत्नी जाते-जाते पति के घर में रखा हुआ सोना, चांदी, जेवर, कीमती सामान लेके चली गई है, गुमा दिया है, तोड़ दिया है, फोड़ दिया है, नुकसान कर दिया है, छुपा दिया है, पेपर्स हैं जला दिए हैं। तो ये बाद में पति को पछताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप तत्काल अपने कीमती सामान, जेवर को सुरक्षित स्थान पर रखें। नंबर 2, विवाद बढ़ रहा है, विवाद बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब ऐसा है कि किसी वक्त फाइट भी हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में तत्काल अलग हो जाए, साथ ना रहें, कोशिश करें अलग अलग रहें। अलग अलग रहेंगे, विवाद नहीं होगा, मारपीट नहीं होगी, हम सुरक्षित, वो सुरक्षित, विवाद से बच के रहेंगे। नंबर 3, कोशिश करें अब कि आपसी सहमति से डिवोर्स हो जाए, क्योंकि अब साथ रहना संभव नहीं है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि चलिए आपसी सहमति से डिवोर्स ले लेते हैं, बैठ के एक बार बढ़िया मीटिंग करते हैं और अब साथ रहना संभव नहीं है, चाहे आपको कोई कितना भी मिसगाइड करे, कितना ही मनाए, साथ रहना संभव नहीं तो नहीं है, बैठ के म्यूचुअल डिवोर्स ले लेते हैं, बात खत्म करते हैं। और कोशिश करिए कि म्यूचुअल डिवोर्स लेके बाहर निकल जाइए, नफा नुकसान मत देखिए, लेकिन इस केस से म्यूचुअल डिवोर्स में बाहर निकल जाइए, आपके लिए अच्छा और बेहतर ऑप्शन यही होता है। और नंबर 5, नंबर 4, जब बात नहीं बन रही है और लगातार हमें परेशान किया जा रहा है, तो सबसे बेस्ट है कि फिर सबूत इकट्ठे करिए और पत्नी कर रही हो, उसको बॉयफ्रेंड कर रहा हो, उसके घरवाले कर रहे हो, उसके रिश्तेदार कर रहे हो, उसके दोस्त कर रहे हो, इनके खिलाफ कर डालिए एफआईआर, कर दीजिए कोर्ट में केस, दर्ज करवा दीजिए आपराधिक मामला, जाएंगे सब के सब जेल और हो जाएंगे सब सीधे जब एक बार जेल में रहेंगे तो। और नंबर 5, आपको पुलिस बुलाती है, डरना बिल्कुल नहीं है, पुलिस के पास जाना है, अपनी बात रखना। अगर हमने कुछ नहीं किया तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। डरेगा वो जिसने गलत किया हो, हमने कोई गलत नहीं किया, बस हमें अपना पक्ष रखना है। आपको पुलिस डराती है, धमकाती है, लोग डराते हैं, धमकाते हैं, बिल्कुल किसी के झांसे में नहीं आना। मैंने कुछ नहीं किया तो आज नहीं कल हम बरी हो जाएंगे, तो डरें क्यों? जब हमारी कोई गलती ही नहीं है तो किस बात का डर? तो पुलिस बुलाए, आपको तत्काल जाना, भागना नहीं है। अगर भागोगे तो फिर यही माना जाएगा कि आपकी गलती है। और नंबर 6, सबूत और गवाहों को लेकर आगे बढ़ें, चाहे पुलिस के पास जाए, चाहे कोर्ट में जाए, और अपनी तरफ से लीगल कार्रवाई स्टार्ट कर दें। और नंबर 7, अगर आपकी पत्नी 30 दिन या इससे अधिक समय से अलग रह रही है और उसने कोई केस नहीं किया है, तो आपको तत्काल लीगल एक्शन लेने की आवश्यकता है, वरना आप दोषी ठहराए जा सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखिए, आप आसानी से झूठे केसेस में निकल सकते हैं। आपको पत्नी प्रताड़ित कर रही है, आपकी कोई गलती नहीं है, तो आप बड़ी आसानी से ऐसे केस में डिवोर्स लेकर बाहर निकल सकते हैं। मैं हूं किस जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।